तो कल देखो लास्ट लेक्चर में हमने मतलब जो मेथड पढ़ रहे थे उसमें क्या था, मेन ये था कि भाई जब पुराने 5-6 आपके सारे मेथड फेल हो जाएं तब हम डिफरेंशिएशन मेथड सोच सकते हैं और बहुत काम का टूल भी है। लेकिन उसमें करना क्या होता था कि अगर मान लो आप ये मान के चलो कि फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बिकॉज आज की तारीख में तो आपको चेक करना नहीं आता, तो आप तो ये मानो कि अभी के लिए आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा वो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा अगर उस मेथड से हो रहा है। तो आपने मुंह फाड़ के उसको डिफरेंशिएट कर दिया, आपने देखा फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो हमने कहा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगी, और बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कंटिन्यूस है तो उसकी रेंज वो हो जाएगी। बिकॉज आपको एक नोट मैंने बताया था कि मिनिमम मैक्सिमम पता होने से रेंज नहीं पता होती है, ये भी पता होना चाहिए उसके बीच की सारी वैल्यू कवर हो रही है या नहीं हो रही, वो चीज़ कॉन्टिन्यूटी बताता है। और लोअर पे लोअर, हायर पे हायर भी हमेशा नहीं होता, वो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है जब इंक्रीजिंग है इसी केस में होता है। तो इसमें वो दोनों चीज़ें हम मान के चल रहे हैं कि है, तो हमने कहा इससे रेंज आ जाएगी। दूसरा क्या था, अगर मान लो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग आ जाएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगी, यहाँ मैक्सिमम आएगी, बीच की सारी आएंगी, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो सारा कुछ हो जाएगा। और किसी में ऐसे बढ़ेगा फिर नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे हमने क्यूबिक वाला क्वेश्चन करा था, तो हमने किस रेंज में देखना है उसमें वो पीक निकाल लिया, बॉटम निकाल लिया, सब पे वैल्यूज एनालिसिस कर ली, जिस पे मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, जो मिनिमम है वो मिनिमम, बीच की सारी वैल्यूज वहां से रेंज आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये सबको समझ में आ गए? अब पॉइंट ये था कि सर कॉन्टिन्यूटी अगर है तो ही तो ये वैलिड है, तो हकीकत बात तो यही है, बट अभी हमें पता नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि चलो आप थोड़ी सी मेरी बातें सुन लो, जितनी समझ में आए उतनी ही सही, कम से कम कुछ गलत सलत तो नहीं पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूटी होना जरूरी है, इसलिए कंटिन्यूटी अब चेक करने हमें आती नहीं, तो कुछ कुछ बातें आपको बता दी थी कि कॉन्टिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है, माइनस कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस होता है, डिवीजन में कंटिन्यूस होता है, बट डिनोमिनेटर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो जीरो हो गया तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ऐसे ही कंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस हमेशा डिसकंटिन्यूस होता है, प्रोडक्ट में कह नहीं सकते। कुछ बातें आपको बताई जिससे आप मोटे मोटे तौर पे अपन जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनसे अपना काम चला सके और तसल्ली कर सके, हाँ भाई इसमें वो मेथड लग जाएगा, ठीक है। और किसी किसी केस में वो फेल हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि पता होना चाहिए, वरना हमें रीजन ही ना पता था। जैसे 10x का सेक्स स्क्वायर आया तो बच्चा सोचे डेरिवेटिव तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो हमेशा ऐसे बढ़ता आ रहा है, तो रेंज ऐसे आ रही थी क्या? रेंज तो उस हिसाब से बैठ नहीं रही थी, वो तो चलो हमारा ग्राफ हमें पता था। दो ही चीजें होंगी अभी के लिए, जब अगर मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया, ठीक है, आप ये मानो आपने डेरिवेटिव मेथड लगाना है, आपने उसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली, आपको समझ में आ गया कंटिन्यूअस नहीं है, आपने लगा दिया, आपका आंसर आ गया। या आपको पता चल गया कि ये डिसकंटिन्यूअस है, तो डेरिवेटिव मेथड तो फेल हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड वाला आपने ग्राफ से कर लिया। क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुने भाई। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे पहला एग्जांपल लिया, log के अंदर रूट एक्स माइनस 4 प्लस log के अंदर रूट 6 माइनस एक्स, मान लो इसकी रेंज निकालनी है आपको, ठीक है। कल जो पढ़ाया उसके दोबारा थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि यार पहले तो डोमेन निकाल लो, इसके लिए x 4 से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए x 6 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन करके डोमेन के आगे अपना ओपन 4 से 6 आ गया। हाँ जी, यस सर। अब हमने क्या कहा, क्या ये मेथड 1 से हो रहा है, सिंगल जगह x कर पा रहे हो, इसको नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या आप इसको सीधा सीधा कोई कंपोजिशन भी नहीं दिख रही कि वो यहां से यहां तक, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन आ गए ना ये, ठीक है। फिर डोमेन में कोई 2-3 पॉइंट भी नहीं है कि बस पुट करके देख लिए। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन से भी कोई रोल नहीं है इसमें, और y को x को y में करके भी इतना कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फील नहीं आ रही है इसमें। सो बचता गया डेरिवेटिव मेथड। उसमें हमने कहा एक बार यार कंटिन्यूस चेक कर लो, तो देखो आपको ये तो पता है ना, स्टैंडर्ड ग्राफ रूट x माइनस 4 4 से 6 के बीच कंटिन्यूस होता है कि नहीं होता, बोलो। ये y बराबर रूट एक्स माइनस 4 का ग्राफ बनाओगे तो सर्कल का अपर पार्ट आएगा, कितनी बार बताऊं आपको? यस यस है ना, सॉरी ये सर्कल नहीं आएगा, ये तो दूसरा आएगा। अगर आप इसको चेक करो भाई, आपको रूट एक्स का ग्राफ आता है ना, रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब इसमें x की जगह x माइनस 4 कर दिया तो ग्राफ 4 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसा ही तो बनेगा ग्राफ,
ये वाला रूट एक्स माइनस 4 वाला, या आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इसको स्क्वायर करोगे तो पैराबोला आएगा एक, तो वो ये वाला पैराबोला आएगा जिसका वर्टेक्स है 4,0, लेकिन y प्लस में है, प्लस माइनस 2 फंक्शन आएगा जब इसका रूट लोगे प्लस माइनस 2, तो अपर वाला है तो हमारा फंक्शन तो ये है। तो आपको ये दिख रहा है कि 4 से लेके 6 तक ये वाला फंक्शन तो कंटिन्यूस है। यस सर। ऐसे ही रूट 6 माइनस एक्स भी कंटिन्यूस है और log भी कंटिन्यूस है। और आपको मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस के अंदर एक कंटिन्यूस फंक्शन आ जाए तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ऐसे इस कंटिन्यूस के अंदर कंटिन्यूस आ गया तो इसका रिजल्टेंट भी कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस करो तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो आपने थोड़ी सी समझदारी से ये पता कर लिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस आपका है। तो क्या हम पढ़ के डेरिवेटिव मेथड पे चले? ठीक है। और किसी को अगर ये एनालिसिस नहीं तो अभी के लिए वो मान ले कंटिन्यूटी के बाद वो चेक कर लेगा, तो आप सीधा डिफरेंशिएट कर दो। वाई डैश बराबर log का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 4 इंटू रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 4 इंटू 1 आ गया, फिर प्लस log का डेरिवेटिव रूट 1 अपॉन रूट 6 माइनस एक्स इंटू रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट 6 माइनस एक्स इंटू एक्स का माइनस 1। तो एलसीएम क्या आ गया, 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 2 6 माइनस एक्स, यही आ गया भाई वाई डैश। सही है क्या? बोलो। यस सर। तो एलसीएम ले लिया 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 6 माइनस एक्स, 2 बाहर आ गया, ऊपर गया 6 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10 हो गया, तो ऊपर ये 2 से काट दिया तो ऊपर आ गया 5 माइनस एक्स, नीचे आ गया एक्स माइनस 4 6 माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, 4 से 6 के बीच आपको साइन स्कीम देखनी है क्योंकि डोमेन 4 से 6 के बीच ही है। तो 4 से 6 के बीच क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ इसी का आएगा 5, जब ये 5 पे 0 होगा, ये तो एंड पॉइंट है ही। तो 5 से 6 के बीच इस पे कोई भी नंबर रखो तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 5 से पहले ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है वो ये वाला y, ये क्या कर रहा है, 4 से लेके 5 तक तो इंक्रीज करेगा क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और 5 के बाद वो फंक्शन डिक्रीज करेगा, 6 पे है। तो हमें ये नहीं पता, इतना तो पता चल गया ना कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं पे आएगी 5 पे। मिनिमम वैल्यू दोनों में से कौन छोटा है, सपोज 6 वाला ऊपर है तो मिनिमम इस पे आएगा, ये नीचे है तो मिनिमम इस पे आएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगी। तो हमें नहीं पता किस पे है, तो हमने कहा दोनों पे चेक कर लो, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो आपका मिनिमम हो जाएगा। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, तो 5 पे रखा, 5 माइनस 4 1 log 0, ये भी 1 0 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या, y की वैल्यू 4 पे निकाली मिनिमम, मतलब 4 पे निकाल के चेक करी, 4 पे रखा तो ये तो आएगा log √2 और ये आएगा log 0। log 0 की वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है लगभग, हाँ जी, और 6 पे भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, मतलब दोनों पे फंक्शन बराबर बराबर ही है। तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है, और बीच की सारी वैल्यू ले रहा है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपकी रेंज क्या आ गई, ओपन माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज। क्या ये बात सही है? बोलो। यस सर, यस सर। ये हमने कल पढ़ा, बट इसमें ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए बिकॉज बिना इसके हम ये बात नहीं बोल सकते थे। अभी आपको नहीं आता तो आप बिना आंख बंद करके चलो, आप समझो आपके सामने क्वेश्चन अभी आएगा तो वैसा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। पर आगे जाके भी करना पड़ेगा, इसलिए आपको बता दिया कि ये झोल रहता है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, अब हमने क्या बोला आगे
कि पता चले कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी हमने सोचा डेरिवेटिव मेथड निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमने मुंह फाड़ के डेरिवेटिव मेथड लगा दिया और पता चला वो फंक्शन कंटिन्यूअस था ही नहीं, तो डेरिवेटिव मेथड से आंसर गलत आ सकता है ना, जैसे मैंने आपको सेक स्क्वायर में बताया था। हाँ जी, यस सर। तो ऐसा सपोज कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और अगर आपको ये चीज पता ही ना होती तो आप तो मुंह फाड़ के डिफरेंशिएशन कर देते और आपका आंसर गलत आ जाता। तो उस चीज से बचने के लिए भी मैंने आपको इसका इंट्रो कराया कि चलो ठीक है, डिटेलिंग में बाद में पढ़ेंगे, बट पता तो होना कहाँ ये लगेगा मेथड और कहाँ ये मेथड नहीं लगेगा। तो पता चले कोई गलत हो और उसमें आप मुंह फाड़ के लगा रहे हो और फिर आंसर आ जाए और कुछ ही आ जाए और आप सोच रहे हो क्या हो गया। तो पता होना चाहिए कि हाँ भी अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है ना तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड फेल हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। चलो, अब फिर हमने अगली बात क्या करी थी? अगली बात यही कही थी मैंने, जो मैंने अभी बोली कि इफ फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस देन डिफरेंशिएशन फेल हो जाता है, मेथड फेल हो जाता है, मेथड फेल हो जाता है। एग्जांपल मैंने आपको बताया था y बराबर 10x वाला, ठीक है, और इंटरवल आपको दिया था -π/4 से 3π/4 वाला। तो उसमें अगर आपको ये तो 10x था, बहुत फैमिलियर फंक्शन था, हम जानते थे। मान लो मैं ऐसा कोई फंक्शन हो जिसका ग्राफ मैं नहीं जानता और मैंने मुंह फाड़ के डिफरेंशिएशन करा और मैंने कहा sec² x तो 0 या 0 से बड़ा है, मैं यहाँ पे रख दूंगा मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, सीधा रेंज लिख दूंगा, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि उस केस में वो वैलिड ही नहीं है, बट आपको ये चीज पता ही नहीं है। तो हमने क्या कहा, उस केस में ये फेल हो गया। तो इस केस में तो मैंने किससे बच गया, क्योंकि मुझे ग्राफ पता था, क्योंकि वी न्यू द ग्राफ ऑफ this function, so we find out the range. by graph। क्या ये बात समझ में आ गई आपको कि जब डिफरेंशिएशन वाला मेथड वहां फेल हो गया, जब ये डेरिवेटिव डिसकंटीन्यूअस था, तो अगर जिस बच्चे को नहीं पता वो तो मुंह फाड़ के लगा देगा और आंसर गलत आ जाता। लेकिन हम इतना समझ गए कि चलो हमें ये तो पता कब ये सही है कब ये नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो इस केस में हम गलत आंसर देने से तो बच गए। अब बात है कि आप सही दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो बेटा ये तो स्टैंडर्ड केस था बहुत, इसका ग्राफ हमें पता था, तो मैंने ग्राफ देख के आंसर बता दिया। अब सपोज मेरे सामने कोई ऐसा फंक्शन आए जिसमें ना तो मेरा कोई और मेथड लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा और किसी मेथड से, फिर मैंने डिफरेंशिएशन लगाने लगा तो मेरे को पता चला ले भाई ये तो डिसकंटीन्यूअस है। फिर मैंने कहा अच्छा, तो अगर डिसकंटीन्यूअस है तो डेरिवेटिव मेथड भी फेल हो गया। तो फिर बचने के लिए, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि या तो मुझे ग्राफ पता हो जैसे इस केस में, और मान लो मुझे उसका ग्राफ भी नहीं पता, तो आ गया धर्म संकट। समझ में आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ना तो आपसे किसी और मेथड से रेंज निकल रही है, ना आपने डिफरेंशिएशन लगाना चाहा तो पता चला वो तो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो आप डिफरेंशिएशन लगा के गलत आंसर तो दोगे नहीं, आपको नहीं पता आंसर सही आएगा गलत आएगा। फिर हमने सोचा अच्छा ऐसे केस में तो फिर ग्राफ ही बचाता है संकट मोचन, तो ग्राफ है, ग्राफ पता हो तो सब पता है, लेकिन वो फंक्शन भी ऐसा कोई टिपिकल नहीं है जो हमें याद हो या हम बना लें, फंक्शन भी उठपटांग आ गया, हमें नहीं पता। तब क्या करेंगे, तब फिर हम स्मार्ट बनेंगे, थोड़ा सा ये जो सारी इतनी नॉलेज इकट्ठी करी है ना, उन चीजों का समावेश करेंगे, है ना। क्या करेंगे, अब एग्जांपल दिखाता हूं मैं, फिर समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके सामने y बराबर x² प्लस 1/x², इसकी रेंज बता दो। तो एक बात बताओ, इसका डोमेन क्या है, r-0? यस। ठीक है, अब देखो अगर आप इस पे डिफरेंशिएशन मेथड लगाना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही आप कहूंगा कि आप अपने आप से कहोगे कि यार सर मैं देख लूं कंटिन्यूअस है या नहीं। तो x² वाला ग्राफ तो होता है ऐसा, और y बराबर 1/x² वाला ग्राफ भी मैंने आपको बताया था वो होता है ऐसा स्टैंडर्ड केस में, याद हो तो आपको। हाँ जी, यस सर। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों को ऐड करके आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा,
कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूस हो गया ये 0 पे। Yes. तो डेरिवेटिव मेथड फेल हो गया। EMG. डेरिवेटिव मेथड तो फेल हो, ठीक है। अब क्या करें? EMGM sir. एएमजीएम से तो मिनिमम वैल्यू आएगी गधे। ले एएमजीएम लगाया, बात सही है, एएमजीएम लगाएंगे। क्यों? मुझे समथिंग और उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, तो हिंट है एएमजीएम। मैंने नोट्स में शुरू में लिखाया था की पॉइंट्स में, तो मैंने कहा एएमजीएम लगाया तो क्योंकि ये पॉजिटिव भी है तो एएमजीएम लगा सकते हैं। तो डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, इसका रूट आ गया, ये कट गया, ये इधर चला गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। मैंने आपको पहले बताया था, क्या इसकी मिनिमम वैल्यू मुंह फाड़ के 2 बोल दें? नो सर, चेक करें। वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे? क्या ये इक्वलिटी होल्ड कर सकती है? और वो कब होता है? जब ये दोनों जिन पे एमजीएम लगाया है वो आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? तो हमने चेक करा, एक्स स्क्वायर अपॉन बराबर 1 बाय एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स की पावर 4 बराबर 1 हो सकता है, मतलब एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 तो नहीं, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 हो सकता है, और वो डोमेन में है। इट मींस दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, एंड हेंस दिस इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल व्हेन x इक्वल्स टू 1 या माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है? 2 है। यस सर। तो यहां से तो हमें मिनिमम ही पता चली ना, रेंज थोड़ी पता चल गई। बात तो रेंज की हो रही थी, और ना ही आपको इसका ग्राफ पता है, ना ही आपको इसका ग्राफ पता है। तो डिफरेंशिएशन मेथड फेल हो गया, क्योंकि पूरे फंक्शन में कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर हमने कहा ग्राफ भी नहीं पता, फिर हमने कहा और भाई सिंगल जगह भी इसको कर नहीं सकते, कंपोजिशन वगैरह भी नहीं दिख रहा, तो क्या करें? तो किसी ने कहा चलो एएमजीएम से मिनिमम वैल्यू पता चल गई। तो मैंने अभी क्या बताया था, हम स्मार्टनेस का क्या यूज करेंगे? हमने ये पता कर लिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 है 100%। यस सर। अगर यहां से ऐसी इक्वालिटी पॉसिबल नहीं होती तो फिर हम ये नहीं बोल सकते थे इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, फिर हम एएमजीएम वाला मेथड छोड़ देते, हम फिर किसी और चीज से करते। ठीक है ना? मान लो, चलो अब यहां पे आ गया, मिनिमम आ गया। अब थोड़ी क्या शिकारी आंखें है ना, थोड़ा सा आंखों पे भी ध्यान दो, थोड़ा क्वेश्चन को पहचानो। आप इसकी मैक्सिमम एक बार सोचो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई बंदा क्या हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है? हाँ जी, मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी चीज की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है? यस सर। आप चेक करो क्या ये इन्फिनिटी हो सकता है, तो आपको दिख जाएगा जैसे ही x 0 के आसपास आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर तो 0 को टेंड करेगा, बट 1 बाय एक्स स्क्वायर किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो y 0 प्लस इन्फिनिटी लगभग लगभग इन्फिनिटी को टेंड करेगा। हाँ जी, यस सर। तो आपको ये पता चल गया कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है। भाई मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 है, ये बात कंफर्म है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी है, ये बात कंफर्म है। लेकिन किसी चीज की मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ तो मुंह फाड़ के आंसर दे दे क्या मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक? नो सर। ऐसा भी नहीं दे सकते। नो। फिर हमें क्या चेक करना होता है? कॉन्टिन्यूटी। अगेन बात फंस गई कंटिन्यूटी में। तो अब थोड़ा स्मार्टनेस, मैंने कहा था ना, चीज वही है, थोड़ी स्मार्टनेस। आपने मिनिमम भी पहचान ली, आपने मैक्सिमम भी पहचान ली, ठीक है भाई। थोड़ी सी स्मार्टनेस क्या सी? थोड़ी स्मार्टनेस आप ये कर सकते हो कि 0 के राइट में बात करूं, सपोज मैं इन राइट हैंड साइड ऑफ 0 की बात करूं, इन राइट हैंड साइड ऑफ 0, तो एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और 1 बाय एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ जी, यस सर। यस सर। मतलब मैं x किसकी बात कर रहा हूं? ओपन 0 से इंफिनिटी इंटरवल की बात कर रहा हूं। इस इंटरवल के अंदर तो ये भी कंटीन्यूअस है और ये भी कंटीन्यूअस है, क्योंकि इसका ये वाला ग्राफ तो कंटीन्यूअस है ना, इधर वाला। तो कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस क्या हो गया? कंटीन्यूअस हो गया 0 के राइट राइट में। हाँ जी, यस सर। यस। तो 0 के राइट में मिनिमम वैल्यू x बराबर 1 पे आ रही है 2।
Yes. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो से जस्ट बड़े नंबर पे आएगी, लगभग इन्फिनिटी वैल्यू आएगी एट x टेंड्स टू जीरो प्लस पे। तो आपको मिनिमम भी पता है, मैक्सिमम भी पता है, और ये भी पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप ये तो बोल सकते हो कि जीरो के राइट में जो रेंज आएगी वो क्लोज 1 से इन्फिनिटी आएगी, सॉरी क्लोज 2 से इन्फिनिटी आएगी। Yes. अब आप सोचो कि आपने कहा जीरो के राइट में, तो इसकी वैल्यू 100% में डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 से इन्फिनिटी आएगी। अच्छा, तो जब राइट में 2 से इन्फिनिटी आएगी तो लेफ्ट में चाहे कुछ भी हो ले, 2 से तो ये छोटा हो ही नहीं सकता, ये तो आप पहले ही प्रूव कर चुके हो कि मिनिमम वैल्यू 2 है। और इन्फिनिटी से लेके 2 के बीच की जब सारी वैल्यू उसने राइट में कवर कर ली, तो लेफ्ट में या तो वही सारी कवर करेगा या उसमें से कुछ कवर करेगा, कोई नई वैल्यू तो नहीं कवर कर सकता ना कि जो रेंज बढ़ जाएगी। तो बस राइट में जो आपने रेंज निकाल ली, लेफ्ट में उससे ज्यादा रेंज तो नहीं आ सकता, कम चाहे आ जाए, तो ओवरऑल जो फाइनल रेंज आएगी वो यही आएगी। दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज क्लोज टू से इन्फिनिटी। क्या ये बात खोपड़ी में उतरी? Yes, sir. तो ध्यान रखें, यहां सीधा आप डिफरेंशिएशन, हाँ इसमें ये जरूर बोल सकते हो जीरो के बाद तो डिफरेंशिएशन मेथड भी लग जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं मेथड। सर इसी में एक सेकंड, y डैश क्या आएगा, 2x 1/x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस x की पावर माइनस 2 1/x आएगा। तो यहां से क्या आएगा, 2x² माइनस 1/x, तो √2x माइनस 1 √2x प्लस 1/x। अब आप देखोगे यहां पे जीरो के बाद ये 1/√2 आ गया, एक पॉइंट 1/√2 के बाद ये प्लस या माइनस, तो फंक्शन यहां से डिक्रीजिंग है, यहां से इंक्रीजिंग है। सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सर -2/x³ नहीं आएगा डिफरेंशिएशन सर 1/x² की? हाँ सर, -2/x³ आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, अंदर x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर क्यूब बचेगा, तो 2/x³ x² माइनस 1 x² प्लस 1, अल्टीमेटली वापस x माइनस 1 x प्लस 1। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट जीरो के बाद सिर्फ 1 ही आएगा, तो 1 के बाद पॉजिटिव पहले नेगेटिव, तो फंक्शन डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, तो 1 पे आएगी मिनिमम वैल्यू 1 पे रखा आपने, 2 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 0 पे या इन्फिनिटी पे आएगी, किसी पे भी रख के देख लो इन्फिनिटी मिल जाएगी आपको, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाए। तो आंसर क्या आ गया, 1 से लेके इन्फिनिटी राइट में। तो राइट की ही बात कर रहा था। अब लेफ्ट में उससे ज्यादा तो नहीं कवर कर सकता क्योंकि आपको मिनिमम पता है ना, इसलिए इस तरह के टोटके आजमाए जाते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक। क्या ये बात क्लियर हो गई अब सबको? Yes. बस ध्यान रखें, सर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी बोलो। सर ये सर वैसे इजीली हो जाएगा सर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख के सर, वहां से सर डायरेक्ट आंसर आएगा। देख लेते हैं, तो 2 लाइनों में हो जाएगा क्वाड्रेटिक बना के। वो तो आपने ऑल्टरनेट मेथड बताया ना। हाँ ऑल्टरनेट मेथड तो सही है, मैं वो थोड़ी, अब उसमें तो आपको पता है ना कि x प्लस 1/x की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो इसके स्क्वायर की रेंज क्या होगी, 4 से इन्फिनिटी, उसमें से 2 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, यस सर। ये तो मेथड 2 हो गया। आप समझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा इस क्वेश्चन को, मैं तो बता रहा हूं कि भी किसी क्वेश्चन में ऐसा फंडा फंस गया आपका कि आपसे बाकी चीजें नहीं हो रही, आपसे फिर डिफरेंशिएशन मेथड आप लगाने चले तो आपको पता चला डिसकंटीन्यूअस है, तो आपने कुछ ऐसा सूझा कि आप मिनिमम भी पहचान लो उसकी, आप उसकी मैक्सिमम भी पहचान लो, और आप कुछ इंटरवल ऐसा देख लो जिसमें मिनिमम भी आ रही है और मैक्सिमम भी आ रही है और वो कंटिन्यूअस है।
चाहे पूरे डोमेन में कंटिन्यूस नहीं हो, कम से कम इतना इंटरवल ढूंढ ले, है ना। मेथड में हम कहना क्या चाह रहे थे, एटलीस्ट लुक वन इंटरवल इन विच यू गेट y मिनिमम, मैक्सिमम एंड फंक्शन कंटिन्यूस। ये तीन चीजें आपको मिल गई ना, तो बस आप सीधा रेंज लिख सकते हो, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम मतलब सबसे पहले आपने मिनिमम पता कर लिया, मैक्सिमम पता कर लिया, उसके बाद एक इंटरवल ढूंढ लिया जिसमें वो दोनों वैल्यू भी आ रही है और फंक्शन कंटिन्यूस भी है। तो इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, फिर इधर उधर कितना भी डांस कर ले उस रेंज से बाहर थोड़ी जा सकता है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है। और वैसे आपको मैं बताऊं, लो आप एक नई बात पे आ जाओ, आपको मैं ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से कर देता हूं। लो मेथड 3, y बराबर एक्स स्क्वायर को t रख दिया, और जैसे जिसको t रखते हैं उसकी बगल में औकात लिखते हैं, तो t कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी आएगा, ओपन 0 से इन्फिनिटी आएगा, क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि डोमेन में x बराबर 0 नहीं हो सकता। तो t प्लस 1/t, और साइड में t कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी, बोलो। बोलो भाई। यस सर। तो t प्लस 1/t का ये ना ग्राफ, 0 के इधर इधर रेंज क्या हो गई, 2 से इन्फिनिटी, खत्म बात, सीधा ही खत्म हो गया। y कहां से कहां तक है, 2 से, समझे? तो सब्स्टिट्यूशन करके, सब्स्टिट्यूशन करके आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं उस चीज को ये नहीं समझा रहा था, मैं उसमें ये समझा रहा था कि अगर हम इसमें उसमें जाएं और हमें दिख जाए कि यार ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हम डिफरेंशिएशन मेथड से आंसर गलत ना करें, बल्कि मिनिमम ढूंढे, उसकी मैक्सिमम ढूंढे, और अगर कोई कम से कम एक ऐसा इंटरवल ढूंढ ले जिसमें वो कंटिन्यूअस हो और मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है, तो आप रेंज बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम पता होने से रेंज नहीं पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? यस सर। चलो बस इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक दो फटाफट। जैसे इसकी बात करें तो क्या कर सकते हैं इसमें भाई, क्या आप इसको सिंगल टर्म में ले जा सकते हो अगर मेथड 1 की बात करें तो? नहीं। फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई स्टैंडर्ड वो भी नहीं है, ठीक है। चलो फिर हमने कहा कंपोजिट भी नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, एक्स को वाई के टर्म्स में भी नहीं ले जा सकते, सब्स्टिट्यूशन तो क्या है, खुद ही है ट्रिक ये। और फिर हमने कहा डेरिवेटिव मेथड लगा देते हैं। लेकिन डेरिवेटिव में आपको ये पता होना चाहिए ना कि सेक जगह जगह पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, जहां जहां ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है cos 0 हो जाता है। और कोसेक एक्स भी, इसका डोमेन अगर हम लिखेंगे डोमेन, तो डोमेन में आर में से कौन कौन हटेगा, एक तो जब जब कोसेक 0 होगा, डिफाइन नहीं होगा, 1/sin, साइन 0 होगा तो n पाई, और दूसरा जब जब cos 0 होगा तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आपको पता ना ये दोनों ही वैल्यूज इसके डोमेन में नहीं होंगी, π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 5π/2 3 पाई, 0 -π/2 -π, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर नहीं होंगी। तो हमने कहा सीधा डिफरेंशिएशन करने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, आप सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर। और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + cot स्क्वायर लिख सकते हो। भाई डोमेन लिखने के लिए चेंज नहीं करना होता फंक्शन, डोमेन तो लिख लिया ना, अब तो मैं कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ रेंज निकालने के लिए। +5, तो यहां से देखो 2 + 1 3 + 5 8 तो अलग है,
और फिर tan स्क्वायर प्लस 2 cot स्क्वायर x। 2 cot स्क्वायर x भी आपको दिखना चाहिए, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर प्लस 2 बाय tan स्क्वायर x। सही है। यहां से आपको AMGM की झलक दिखाई देती है। यस इसको मैंने fx बोल दिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूं, f की मिनिमम वैल्यू, तो वो होगा tan स्क्वायर x प्लस 2 बाई tan स्क्वायर x, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है AMGM लगा सकता हूं, बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे √2 आ जाएगा। तो tan स्क्वायर प्लस 2 बाई tan स्क्वायर की वैल्यू 2 √2, क्या सीधा मुंह फाड़ दूं कि यही होगी? ये चेक करेंगे, चेक करेंगे क्या चेक करेंगे, क्या ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं? तो हमने देखा tan स्क्वायर बराबर 2 बाई tan स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ से पता चला tan की पावर 4x बराबर 2 हो सकता है, तो tan स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा? √2 होना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर √2 हो सकता है ना भाई, tan x की वैल्यू रूट के अंदर √2 हो सकती है ना, क्या दिक्कत थोड़ी है उसको। तो ये वैल्यू पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इक्वालिटी पॉसिबल है। तो यहाँ से fx की मिनिमम वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है? 2 √2। ये बात श्योर है? हाँ जी बोलो। अब मान लो मैंने एक इंटरवल लिया, ध्यान से देखना, 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों भी ओपन ले लिए, क्योंकि 0 क्लोज लूंगा तो इसको दिक्कत होगी, π/2 पे क्लोज लूंगा तो इसको दिक्कत होगी। लेकिन 0 से π/2 के बीच में तो सेक कंटिन्यूस होता है। हाँ जी यस सर। कोसेक भी कंटिन्यूस होता है, 5 भी कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, ये आपका कंटिन्यूस आ गया, ये वाला फंक्शन या वो वाला, कुछ भी कर लो। तो 0 से π/2 में फंक्शन कंटिन्यूस है, और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 √2 तो इसकी थी, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 8। तो वैल्यू कितनी आ गई? 8 प्लस 2 √2। और मैक्सिमम वैल्यू, ये y की मिनिमम थी, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप सोचो, 0 के आसपास वैल्यू रखोगे तो साइन 0 को जाएगा तो कोसेक इन्फिनिटी को जाएगा, और कोस 1 को जाएगा तो सेक भी 1 को जाएगा। तो सेक की वैल्यू 1 प्लस इन्फिनिटी प्लस 5, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू पता चल गई, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई इस इंटरवल में, और ये भी पता है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है। तो क्या पूरे की रेंज आप यहां से यहां तक बोल सकते हो? क्योंकि इसके बाहर वो कितने भी हिचकोले खा ले, मिनिमम वैल्यू आपको नॉर्मली पता है कि इससे कम नहीं हो सकती, और मैक्सिमम इन्फिनिटी से ज्यादा हो नहीं सकती। और इसके बीच की क्या सारी वैल्यू वो ले रहा है, वो हमें किसने कंफर्म कर दिया कि 0 से π/2 के बीच में ये कॉन्टिन्यूस है। 0 पे मिनिमम है, π/2 पे मैक्सिमम, मतलब इनके बीच भी मिनिमम भी आ रही है, इसके बीच मैक्सिमम भी आ रही है, उसके बीच तो कॉन्टिन्यूस है, तो सारी वैल्यू ले रहे हैं। तो आप रेंज को सीधा ये बोल सकते हो कि रेंज क्या हो गई? क्लोज 8 प्लस 2 √2 से लेके इन्फिनिटी तक। हाँ जी सही है। सर एक बार दोबारा दोबारा बता दो। मिनिमम वैल्यू निकाल ली, यस सर। मैक्सिमम वैल्यू तो 0 रख दे, पाई रख दे, π/2 रख दे, कुछ भी रख दे, ये 0 होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, या ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी दिख रही है आपको? यस सर। अब दिक्कत ये है कि किसी चीज की मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ, तो जरूरी थोड़ी उसकी रेंज मिनिमम से मैक्सिमम होती है, हो सकता है बीच का कोई पार्ट गायब हो। तो हमें ये एश्योर करना है कि कोई एक पोर्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और उसी रीजन में मिनिमम से मैक्सिमम भी जा रहा हो, तो बीच की सारी वैल्यू मिलेंगी, मतलब मैं रेंज क्लेम कर सकता हूं। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, 0 से π/2 देखो, 0 से π/2 में ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, और 0 से π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 कोई ऐसी वैल्यू ले सकता है, कोई ना कोई एंगल तो दुनिया में ऐसा होगा जिस पे 10 की वैल्यू √2 होगी। तो मतलब मिनिमम भी इस इंटरवल के अंदर आ जाएगी और मैक्सिमम भी इस इंटरवल के अंदर आ रही है, और फंक्शन कंटिन्यूस भी है, तो मिनिमम से मैक्सिमम सारी रेंज कवर कर रहा है, तो आपकी रेंज ये होगी। ठीक है? ओके सर। है ना? तो अब तक आपने सारी चीजें फॉलो करी हैं, तब जाके ये चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से क्लियर है। अदरवाइज तो ये थोड़ी एक्सट्रीम वाली चीज होगी ना यार, मतलब बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं। ठीक है, बाकी धीरे धीरे कैलकुलस में और आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें क्लियर होती रहेंगी। हाँ जी, इसको ट्राई करें। देखो
अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी बोल दूं, मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन से सोचूं, क्योंकि डोमेन क्या है आर माइनस 0, तो टी की वैल्यू क्या होगी ओपन 0 से इन्फिनिटी, तो वाई क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 18/t प्लस 5। 0 से इन्फिनिटी के बीच तो ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएशन मेथड लग जाएगा। बोलो हाँ जी। यस सर। तो डिफरेंशिएशन करा 2t प्लस माइनस 18/t स्क्वायर। अब आपको पता चल गया 2 कॉमन आ गया, t क्यूब माइनस 9 अपॉन टी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा जब t क्यूब बराबर क्या होगा 9 होगा, मतलब t की वैल्यू क्या होगी 9 की पावर 1/3 होगा। तो जब t की वैल्यू 9 की पावर 1/3 होगी, 0 के बाद की बात कर रहे हैं, उसके आगे ये पॉजिटिव 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 होगा, ये नेगेटिव होगा। तो 0 से इन्फिनिटी की बात करें, क्योंकि t तो कहां 0 से इन्फिनिटी तक ही है ना सिर्फ, तो फंक्शन यहां से यहां डिक्रीज करेगा, यहां से यहां इंक्रीज करेगा। तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी जब t की वैल्यू 9 की पावर 1/3 होगी, तो t की वैल्यू 9 की पावर 1/3 रख दो, तो y मिनिमम कितना आ गया 9 की पावर 1/3 की पावर 2 प्लस 18 अपॉन 9 की पावर 1/3 प्लस 5। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ये सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आ गया 3 के टर्म्स में हम लिख लेंगे कि मिनिमम वैल्यू यहां आएगी, मैक्सिमम वैल्यू या तो 0 पे होगी या इन्फिनिटी पे होगी। तो 0 रख दो तो भी इन्फिनिटी जा रही है, इन्फिनिटी रख दो तो भी ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो y मैक्सिमम कितना हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया। तो हम तो 0 के इधर इधर बात कर रहे थे, तो 0 के इधर इधर तो आपको दिख ही रहा है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू पता है, मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो बस रेंज आ गई। रेंज क्या आ गई y बिलोंग्स टू, ये जो नंबर आया गंदा सा, ये इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा क्लोज से लेके इन्फिनिटी ओपन तक, ये आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. 2-3 कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं। रेंज के मेथड्स वेथड सारी डिटेलिंग जो भी मुझे बतानी थी है ना, सब आपको बता दी गई। सर इसको हम AMGM से भी कर सकते हैं, अगर हम 18/x² को 9/x² प्लस 9/x² कर दें। इसको AMGM से भी कर सकते हैं, वेरी गुड, आप वो भी देख लो। मेथड 2, अगर कोई बच्चा इसकी मिनिमम वैल्यू सोचे रेसिप्रोकल से, तो AMGM में ऐसे शिकार सिखाए जाते हैं कि आप 18/x² को तोड़ के लिख लो 9/x², 9/x²। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो, अभी fx मान लो इसको। तो अगर इस पे मैं AMGM लगाऊंगा तो this by 3 ग्रेटर देन, प्रोडक्ट में पावर 4 कट जाएगी, 81 की पावर कितनी आएगी 1/3। 81 कितना हो गया 3 की पावर 4 हो गया, तो 3 की पावर 4/3 आ गया। तो दिस इज ग्रेटर देन 3 इंटू 3 की पावर 4/3 आ गया। तो 3 इंटू 3 की पावर 4/3 इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, लेकिन अभी वेरीफाई करना पड़ेगा हो भी सकती है या नहीं। तो उसके लिए जिन पे AMGM लगाया वो चेक करो क्या वो बराबर हो सकते हैं। x की पावर 6 9 हो सकता है, सही बात है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो f की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 3 की पावर 4/3 आ गई। तो f की मिनिमम आ गई, और f की मैक्सिमम कितनी है आपको पता ही है, इन्फिनिटी दिख रही है आपको। और 0 के एक तरफ बात कर लो, मान लो x ले लिया आपने 0 से इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी में तो ये भी कंटीन्यूस है, ये भी कंटीन्यूस है, ये भी कंटीन्यूस है, तो कंटीन्यूस प्लस कंटीन्यूस प्लस कंटीन्यूस, कंटीन्यूस तो है, कंटीन्यूस भी है, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। तो आपकी रेंज क्या आ गई f की 3 इंटू 3 4 पावर 4/3 से लेके इन्फिनिटी ओपन तक। बाद में इसकी रेंज निकालने के लिए 5 ही तो जोड़ना है, तो इसमें 5 जोड़ दो, आपकी आ जाएगी। AMGM से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फंडे ये समझो, AMGM से तो पहली बात तो वेरीफाई करना, दूसरी बात वहां से सिर्फ मिनिमम पता चला, मैक्सिमम के लिए आपने जस्ट हिट एंड ट्रायल से देखा, बट उसके बाद भी मिनिमम मैक्सिमम पता होने से आप रेंज नहीं क्लेम कर सकते। तो आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि मैंने एक इंटरवल लिया 0 से इन्फिनिटी,
उसके बीच ये फंक्शन कंटिन्यूस है और मिनिमम भी ले रहा है मैक्सिमम भी ले रहा है, मतलब अब उसके दूसरी तरफ कुछ मर्जी करता रहे, उसके बाहर रेंज नहीं जा सकती, ये रेंज आ जाएगी। इस तरह से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चले बता Yes, दें। sir. हाँ जी, बोलो भाई, रब कर दें, नोट कर लिया तुम? Yes, sir. yes, sir. ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दो कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन करो, डोमेन रेंज बताओ। तो देखो, आपने ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में सीखे थे कि कभी भी इस तरह से चीजें रिपीट हो तो आप पैटर्न पहचाने कहाँ से रिपीट हो रहा है। आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन में अगर मैं यहां से देखूं, जो मैं सिर्फ नीले ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, उस चीज को देखना आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। क्या ये चीज पूरी दी हुई चीज के बराबर ही तो है? कोई फर्क पड़ता है कि बाहर वाला एक रूट और वो हटा दूं तो? भाई आप इसको शुरू से देखो या यहां से देखो, सारा फंक्शन सेम लग रहा है आपको? Yes, sir. तो y को क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू वाई। पहले डोमेन की बात कर ले। तो डोमेन में तो देखो, कॉस की औकात क्या होती है? -1 से 1 होती है। कॉस की औकात क्या होती है? -1 से 1। तो जो सबसे लास्ट के अंदर रूट होगा वो माइनस कोस एक्स कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। फिर उसमें 1 माइनस कोस एक्स जोड़ोगे तो वो कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 तक होगा। तो भैया इसके अंदर जो भी लास्ट ब्रैकेट होगा वो 0 से 2 तक ही तो होगा। तो रूट के अंदर 0 से 2 इंटू 0 से 2 इंटू 0 से 2 इंटू 0 से 2, रूट के अंदर 0 से 2 की सारी वैल्यू अलाउड है। तो मतलब डोमेन वाइज जिसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लास्ट पे 1 माइनस cos x होगा या फिर अबे पागल हो गए क्या? अब ये भी सिखाऊं कि माइनस कोस कहां से कहां तक है, तो उसमें 1 जोड़ के कहां से कहां तक होगा? नहीं सर, ये नहीं। हाँ, जैसे यहाँ पे तो इंफिनिटी तक है, तो हम क्लेम करें कि एंड पे 1 माइनस cos x होगा, तो ये रेंज। अबे इन्फिनिटी मतलब क्या है? इन्फिनिटी बार चलते जाएगा, यही चीज है। फिर वो खत्म करना होगा सर, फिर डोमेन के। चल तू इसको भूल जा, इधर आ जा, इधर आ, इसको देख ले। क्या ये चीज ये लिखी हुई है? यस सर। स्क्वायरिंग कर दो। वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू वाई। तो क्या वाई हमेशा 0 है क्या? क्या ये चीज 0 है हमेशा? ऐसा तो नहीं है, बोलो। यस 0 नहीं है तो y बराबर 0 वाला फैक्टर काट दो यहां से। तो यहां से क्या पता चला? y क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो बस इससे आपका डोमेन क्या है? आर। रेंज क्या है? cos -1 से 1 माइनस cos -1 से 1, तो 1 माइनस cos 0 से 2। रेंज कितनी है? 0 से 2। ठीक है, ऐसे देख लो आप। तो y जब भी ऐसे एक सीरीज वाले क्वेश्चंस आते थे, हम देखते थे पैटर्न कहां से रिपीट हो रहा है, तो वहां से उसको रख के आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। या आप ये भी देख सकते थे, ध्यान से देखें, इस वाले 1 माइनस कोस एक्स की पावर कितनी है? हाफ है।
ये वाला 1 माइनस कोस है, इसके ऊपर एक रूट है, इसके ऊपर दूसरा रूट है, तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 माइनस कोस एक्स की पावर 1/4 हो गई। ऐसी तीसरे वाले में 1 माइनस कोस एक्स की पावर 1/8 हो गई। ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक है, तो 1 माइनस कोस एक्स की पावर जब जोड़ेंगे तो ऊपर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 इनफाइनाइट जीपी बनेगी। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 माइनस आर, तो 1 आ जाएगा। तो सेम ही आ जाएगा, उससे भी आप डील कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। Yes. इस पे स्टार लगा ले, इसमें भी अपन कुछ सीखने वाले हैं ना। हाँ जी, ध्यान दें, क्या सिंगल जगह वेरिएबल है? उससे नहीं हो सकता। दूसरा, कोई डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं है, कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो सकता। कोस और एक्स स्क्वायर में कोई एक्स को वाई के टर्म्स में भी आप नहीं ले जा सकते, तो भी नहीं हो सकता। आपके दिमाग में आया डेरिवेटिव मेथड। डेरिवेटिव मेथड आया तो आपने देखा कंटीन्यूअस फंक्शन तो दोनों होते ही हैं, तो बढ़िया डेरिवेटिव लगा दिया आपने। डेरिवेटिव लगा दिया तो आपने कहा वाई डैश बराबर क्या आ गया? साइन एक्स माइनस 2x। अब इसको कौन सा हम इजीली सॉल्व कर लेंगे? इसको बनाने के लिए अलग से 100 लफड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? Yes. भाई ये देखना पड़ेगा ना, ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, फिर साइन और एक्स कब पॉजिटिव है तो वो एक तरह से बराबर जीरो कब है उसको देखो। बराबर जीरो है तो एक तरफ ट्रिगो एक तरफ अलजेब्रा, फिर उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा अलग से, तो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होगा यहाँ से। तो मतलब यहाँ से भी कोई मुझे बहुत ज्यादा अच्छी फील आई नहीं। तो आप थोड़ा आइडिया लो ध्यान से, जो मैंने लास्ट लॉजिक बताया ना कॉमन सेंस वाला, कि वो चीजें देखो आप। भाई कोस का ग्राफ ऐसा होता है ना, सही है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। बोलो। Yes. Yes, sir. एक बात बताओ, ऐसा कोई रूल होता है क्या f प्लस जी की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं f की मैक्सिमम अलग निकाल लूं, g की मैक्सिमम अलग निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं? ऐसा कोई रूल होता है? No, sir. नहीं होता, सर क्योंकि ऐसा होता तो फिर sin x प्लस cos की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती, √2 थोड़ी होती, क्योंकि जरूरी नहीं है ना इसकी मैक्सिमम और इसकी मैक्सिमम सेम टाइम पे आए। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे बड़ी खास बात है, cos की रेंज कितनी है? -1 से 1 तक, और इसकी रेंज कितनी है? -∞ से 0 तक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसको मान लो मैं एक बार g बोलता हूं और इसको f बोलता हूं, ठीक है, ये तो मैंने जनरली बताया था, जनरली। लेकिन यहाँ पे f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1, और वो कहां पे आ रही है? एट x बराबर 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पे आ रही है। और g की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0, और वो कब आ रही है? एट x बराबर 0। तो आप देख पा रहे हो 0 पे दोनों मैच कर रहे हैं, मतलब एक इनपुट ऐसा भी है जिसपे दोनों एक साथ मैक्सिमम हो जाएंगे। Yes, sir. तो दोनों एक साथ मैक्सिमम हो जाएंगे तो मतलब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 + 0 होगी। इससे ऊपर तो 1 से बड़ी तो वैल्यू हो ही नहीं सकती ना। Yes. तो इस पूरे y की मैक्सिमम वैल्यू फॉर्चुनेटली कितनी आ गई? 1 आ गई। ये आपको पता चल गया यहां से ग्राफ से दोनों से कि ये सेम टाइम पे दोनों मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। अदरवाइज इसकी जब 1 होगी, इसकी वैल्यू उससे भी कम होगी, तो 1 में से जब घटाओगे तो ओवरऑल तो वैल्यू नीचे ही जाएगी ना। तो मैक्सिमम होने के लिए तो दोनों मैक्सिमम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होता नहीं है जनरली, यहां पे हो रहा है, तो दोनों की मैक्सिमम जोड़ दिए तो आंसर बना गया। Yes. मिनिमम वैल्यू तो सारा जानता है बच्चा, इसकी औकात तो -1 से 1 के बीच है, लेकिन ये तो -∞ तक जाएगा, तो y की ओवरऑल मिनिमम वैल्यू -∞ हो जाएगी। भाई जिस टाइम ये -∞ होगा उस टाइम ये +1 से -1 के बीच ही तो डांस कर रहा होगा, तो -∞ में +1 करो -1 करो कुछ भी करो वो -∞ ही रहेगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू तो -∞ बोल सकते हैं। Yes, sir. तो बेटा मिनिमम पता है मैक्सिमम पता है। अब एक बात बताओ, मिनिमम मैक्सिमम पता होती है तो रेंज पता होती है क्या? नहीं,
क्या पता करना है, कंटिन्यूस है कि नहीं, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है। तो इन तीनों चीजों की मदद से आप रेंज बोल सकते हो, जो मैंने लास्ट में बताई थी कि थोड़ा एडवांस सोचना। मैक्सिमम पता कर लिया, मिनिमम पता कर लिया, और आपको ये भी पता है कंटिन्यूस है, तो आपकी रेंज क्या हो गई, -∞ से लेके 1 क्लोज तक। क्या आप ये बात इस क्वेश्चन में बोल सकते हो? Yes. तो वही बात है, कॉमन सेंस और सारी नॉलेज, डोमेन, जनरली ग्राफ फ्राफ और सारी अलग अलग जो मेथड आपको लिखाए हैं, उन सब की नॉलेज को समावेश करते हुए अब आप खुले मैदान में उतर चुके हो। फंक्शंस को आप जान चुके हो, ग्राफ स्टैंडर्ड जान चुके हो, ट्रांसफॉर्मेशन जान चुके हो, डोमेन, रेंज सब जान चुके हो। मतलब अब कुछ सब टॉपिक्स अलग बात है कि 1 क्या होता है, मैनी 1 क्या होता है, 1 2 क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट फंक्शंस को आप जान चुके हो अच्छे से IIT लेवल पे, है ना। अब प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप चीजों को कैसे फेस करते हो। ठीक है भाई, तो देख लो, जानने में 16 दिन लग गए, 16वां लेक्चर है शायद, 17वां। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना जितने लगा सकते हो, ऐसे कॉमन सा फंक्शन का क्वेश्चन है, और जेई में कई बार आ चुका है, और इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन जरूर था, और मैं हर साल वो क्वेश्चन नोट्स में लेता हूं ऐसा, और बच्चे फिर भी गधे इस बार भी वो करके नहीं आए, पता नहीं क्यों। देखिए fx दे रखा है 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। हालांकि मैंने आपको DPP 1 में एक क्वेश्चन दिया था सब्जेक्टिव के तौर पे, बट अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन दिखाता हूं मैं आपको। आपसे पूछ लिया r बराबर 1 से लेके 2021 तक f ऑफ r का सिग्मा, ये पूछा है आपसे। ये उसमें भी था सर, आपने जो सेकंड में वो। ठीक है, अब इधर देखें, पहले तो आप ये सोचे आपसे पूछा क्या है, r की जगह सिग्मा का मतलब क्या होता है, r की अलग अलग वैल्यू रखिए, सम करना। r की जगह 1 रखोगे तो f1, r की जगह 2 रखोगे तो f2, सॉरी r नहीं है, r बाय 2021 है, तो r की जगह 1 रखोगे तो आएगा 1 बाय 2021, r की जगह 2 रखोगे तो आएगा 2 बाय 2021, फिर चलते 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 लास्ट में आएगा 2019 रखोगे तो आएगा 2019 बटा 2021। नीचे 2020, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है। अगला टर्म आएगा f की जगह 2020 अपॉन 2021, और फिर लास्ट टर्म आएगा f की जगह 2021 अपॉन 2021। क्या ये बात सही है, यही पूछा है आपसे? हाँ जी बोलो। f ऑफ 1 बाय 2021 मतलब x की जगह इसमें ये रखो। अब आपको लगता है कि इतना गंदा क्वेश्चन पूछेगा कि पहले मैं x की जगह ये रखूं 4 की पावर 1 बटा 2021 अपॉन 4 की पावर, फिर 2 रखूं, फिर 3 रखूं, ऐसे ही 2021 बार रखूं और फिर सॉल्व करूं? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। तो मतलब इतना गंदा गंदा डेटा भी दिया है, फंक्शन की वैल्यू भी पूछी है, उनका सम पूछा है, तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू एक एक पे निकाल के हम सॉल्व तो करेंगे नहीं, तो कुछ इसमें ट्रिक होगी। तो ट्रिक अब उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो साफ साफ लिख दिया था, लेकिन अब यहां आपको पहचाननी है। पहचाननी क्या है, आप आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से देखो, 1 बटा 2021 और 2020 बटा 2021, क्या इन दोनों का सम 1 होता है? यस सर। ऐसे ही अगर ये 2 बटा 2021 है और ये 2009 बटा 21 19 बटा 21 है, तो क्या इन दोनों का सम 1 होता है? मतलब yes, अगर ये x है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 1 माइनस x है? तो ये आपको पहचानना है शिकारी तरीके से। आपको fx दे रखा है, आपने f ऑफ 1 माइनस x निकाला, तो f की जगह 4 माइनस x अपॉन 4 की जगह 1 माइनस x प्लस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया 4 अपॉन 4 की पावर x, नीचे 4 अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। एलसीएम लिया तो ये आ गया 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x। तो एलसीएम लिया तो 2 कट गया, तो ये आ गया 2 अपॉन 4 की पावर x प्लस 2।
अब आपने ऑब्जर्व करा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, इन दोनों का सम तो 1 आ गया भाई, चेक कर लो। ये क्या है 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, और ये क्या है 2 अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, दोनों का सम करा तो दोनों का 1 आ गया। बात खोपड़ी में उतरी? यस सर। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये इस सेंस में है, ये सारा दिमाग आपको लड़ाना है। आपने पहले तो डेटा सोचा, फिर आपने उनमें ऑब्जर्वेशन ढूंढी कि अच्छा 1 माइनस एक्स का रिश्ता है, फिर आपने 1 माइनस एक्स निकाल के देखा और फिर जोड़ के देखा तो पता चला 1 है। ओ माय गॉड, मतलब यहां कुछ भी रखो और यहां 1 में से वो घटा के रखो और फिर उन दोनों को जोड़ो तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब 1/2021 पे वैल्यू प्लस 2020/21 पे वैल्यू, इन दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। यस सर। इन दोनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 से लेके 2020 तक है, दो दो के जोड़े क्लब हो रहे हैं, तो टोटल कितने क्लब हो जाएंगे? 1010 बन जाएगा। यस सर। तो यहां से वैल्यू आ गई 1010 प्लस ये लास्ट वाला नंबर बच गया, क्योंकि यहां तो 2021 कट गया। ये क्या लिखा है? एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहां से रख दो सीधा, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा? 1010 प्लस एक्स की जगह 1 रखा तो 4 अपॉन 4 प्लस 2, आंसर क्या आ गया? 1010 प्लस 4/6 तो 2/3, तो आंसर आ गया 3032/3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस सर। बस ध्यान रखें इसको। बता दे। नो सर। चलो छाप लो जल्दी। कर दो सर। ठीक, तो अब तो आप ये मानो, अब तक हमने सिर्फ मतलब नंबर ऑफ थिंग्स की बात करें तो हमने तीन ही चीजें जानी है। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, और फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। और ग्राफ तो हमारी बहुत ही लिमिटेड सी औकात है जो भी है, तो मतलब बस यही पढ़ा है अब तक हमने, देखा जाए तो, और यही बेस है ना। इसीलिए आपको हर एक चीज आराम से बताइए। अब कुछ इसमें चीजें होंगी जो आपको जाननी होंगी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सब तो धीरे धीरे करेंगे। तो नेक्स्ट एक छोटा सा ही टॉपिक है 5-10 मिनट का, आइडेंटिकल फंक्शंस क्या होता है। तो आप तो ये मान लें, दो फंक्शन आइडेंटिकल पता है कब होते हैं? टू फंक्शंस fx and gx are identical if, वो 2-3 चीजें फॉलो करेंगे। क्या? पहली बात तो जो दोनों का डोमेन है वो सेम होगा। दूसरी बात, दोनों की रेंज भी सेम होगी। लेकिन एक बात बताओ, दो फंक्शन का डोमेन और रेंज सेम हो जाए तो क्या वो फंक्शन सेम होते हैं क्या? जैसे sin x का डोमेन भी r होता है, रेंज -1 होती है, cos का भी डोमेन r होता है, -1 होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों फंक्शन सेम है। ठीक है, तो पहली चीज डोमेन सेम होना चाहिए, दूसरी चीज रेंज सेम होनी चाहिए, तीसरी चीज हर इनपुट पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब f ऑफ a बराबर क्या होना चाहिए? g ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू डोमेन। अल्टीमेटली इस पूरी भावना की बात ये है, इन सबको मिला के हम ये कहें कि दोनों का ग्राफ डिट्टो सेम होना चाहिए। जहां पे उसकी वैल्यू 2 पे 2 है तो 2 पे 3 है तो इसकी भी 2 पे 3 है, उसकी 4 पे 5 है तो इसकी भी 4 पे, उसकी 6 पे नहीं है तो इसकी भी 6 पे नहीं होनी चाहिए, डिट्टो सेम होना चाहिए। अल्टीमेटली वी कैन से इफ
graphs of fx and gx are same, they are called identical functions. क्या ये बात सही है? Yes, sir. तो मैं आपके सामने दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x और एक फंक्शन है x स्क्वायर बाय x. क्या ये फंक्शन आइडेंटिकल है? No, sir. नहीं है ना. गरीब आदमी बोल देगा काट दो, बट ऐसा नहीं होता. काटता तभी है जब वो जीरो नहीं है. तो हम बोलेंगे x काट सकते हैं जब x जीरो नहीं है. तो इसका डोमेन तो क्या है r, और इसका डोमेन क्या है r माइनस जीरो. तो सेम नहीं हुए, तो बस खत्म बात. और ग्राफ से भी देखो तो इसका ग्राफ होगा y बराबर x, और इसका जो ग्राफ होगा उसमें एक पॉइंट मिसिंग होगा, x बराबर जीरो. यहाँ पे गोला होगा. तो दोनों का ग्राफ सेम नहीं है, डिट्टो. इसलिए ये फंक्शन और ये फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है. गरीब आदमी जिनको डोमेन, रेंज, ग्राफ वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो तो फिर यही समझते हैं इसको उड़ा दो, दोनों सेम है. हाँ भाई वो तो आइडेंटिकल. बट आपको डोमेन में जितना अच्छे से तमीज से पढ़ाया आपने पढ़ा है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी लगेंगी. कोई खास बात नहीं. अल्टीमेटली डोमेन, रेंज, ग्राफ चेक करना है. ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. तो बस टेल which of the following functions are identical. First, e की power ln x and gx is ln of e की power x. Root x square gx is maximum of minus x and x. फिर curly bracket. fx is signum x, gx is mod x upon x if x is not 0 and 0 when x is 0. fx is root 1 plus cos 2x by 2. gx is cos x. Sin square x plus cos square x. gx is sec square x minus tan square x. Sin x 1 by cosec x. ये 5-6 क्वेश्चन है. एक दो मैं अभी करा देता हूँ, बाकी आप होमवर्क में कर लेना, कल डिस्कस करेंगे. ठीक है भाई? तो सबसे पहले इसकी बात करें. f का अगर मैं डोमेन, कुछ बच्चे पता है क्या, डोमेन निकालने से पहले सिंप्लीफाई कर देंगे. वो बोलेंगे e ln कट गया. आपको पता ना लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है a log b a, ये सेम हो तो आंसर b आ जाता है. तो कुछ बोलेंगे fx भी तो x है और gx में लॉग की ये पावर आगे आ जाती है, तो ये भी x है. अरे वो ठीक है, लेकिन आप डोमेन तो देख लो. तो डोमेन ऑफ f आप जब निकालोगे तो आपको पता है e की पावर का डोमेन, e के लिए डोमेन कंपोजिट फंक्शन है. पहले बाहर वाले e से पूछा तुझे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. फिर अंदर ln x से पूछा तो x 0 से बड़ा होना चाहिए. तो डोमेन ऑफ x तो आ गया 0 से इन्फिनिटी. लेकिन इसकी बात करें तो पहले ln से पूछा. ln क्या कहता है कि मेरे अंदर बस 0 से बड़ा होना चाहिए. तो e की पावर x को देखा, तो e की पावर x, तो x कुछ भी हो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है. तो इसका डोमेन क्या आएगा? g का. x बिलोंग्स टू r आएगा कि नहीं आएगा? ये x कुछ भी हो, e की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होगा और ln डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन तो r आएगा. हाँ जी, अरे साफ सूंघ गया क्या? डोमेन के इतने क्वेश्चन कर लिए भाई, जवाब तो दे दो. यस सर. ठीक है. अब fx के रूट एक्स स्क्वायर आपको बचपन से ही पढ़ा के अब इतना बड़ा कर दिया है मैंने
तो आपको पता होगा एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है क्या? नो सर, क्या लिखा है फिर? रूट एक्स है क्या लिखा है? रूट एक्स। अबे मेरे भाई रूट एक्स स्क्वायर तो फिर तो वही, चल कुछ और बोल क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस एक्स। गधा है तू गधा, मोड एक्स है, प्लस प्लस माइनस एक्स, मोड एक्स है, सिंपल सी बात है। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, ना 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 ना, फिर भाई फंक्शन की तुमने मिट्टी कर दी। मतलब तुम क्या कहते हो, मोड एक्स प्लस माइनस एक्स होता है, ये होता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। कंडीशन होती है कि मोड एक्स एक्स होता है अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स 0 से छोटा होता है। तुम कह रहे हो हमेशा ये एक्स भी होता है, हमेशा ये माइनस एक्स भी होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मोड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, ये तो 11th क्लास में समझा दिया था। अब पूरा फंक्शन बनने के बाद क्या डाउट आ गया तेरे? कंडीशन है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, फर्क होता है। ये सर कंडीशन के साथ। तो बेटा तू तो मुंह फाड़ के बोल दिया ना प्लस माइनस एक्स, और फिर कह रहा है एक ही बात है। अब इधर देख लो, ये आपने अभी तक नहीं देखा ग्राफ के बीच में, बड़ी पॉपुलर चीज है ये भी। तो इस तरह का ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैंने आपको इसलिए ये एग्जांपल लिया है। बाकी 3 आपके आज के होमवर्क है, 4 क्वेश्चंस कल डिस्कस कर लेंगे। और होमवर्क भी क्या आपको पता है, सबको ये सब बता रखी हैं चीजें, बस आप खुद ही कर लोगे इजीली। और फिर भी कोई डाउट हो तो कल पूछ लेंगे। एक चीज देखो, कभी भी ऐसा आ जाए ना मैक्सिमम ऑफ, ऐसे करली ब्रैकेट बना दे और अंदर 2-3 नाम लिख दे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स साइन एक्स, या मतलब साइन एक्स हाफ, ऐसे 2 नाम लिख दिए मान लो कुछ भी। तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि पहले इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखे हैं ना कोमा के बीच में, उन सब का ग्राफ बना लो। तो जैसे इसमें साइन एक्स लिखा है तो मैंने पहले साइन का ग्राफ बना लिया। दूसरा लिखा है वाई बराबर हाफ, तो वाई बराबर हाफ का ग्राफ बना लिया। जितने भी इसमें ग्राफ लिखे 3 है तो 3, एक और होता तो मैं कोस का भी बना लेता, जो भी लिखा होता। अब क्या करो, उसने क्या पूछा है मैक्सिमम, तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पार्ट हाईलाइट कर लो। जहां जहां जो चीज ऊपर है ना वो चीज आएगी, ये हाईलाइट होगी। तो ये वाला पार्ट किसका ग्राफ बनता है, ऐसे मैक्सिमम का। और अगर मिनिमम पूछा होता तो इन्हीं का ग्राफ बना के लोअर वाला पोर्शन मैं हाईलाइट कर लेता, तो मिनिमम का ग्राफ बन जाता। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी बोले हैं? सही है। यस सर। तो बस अब इसमें क्या लिखा है, अंदर एक एक्स एक माइनस एक्स, एक्स का भी ग्राफ बना लिया, वाई बराबर एक्स का ये होता है, वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है। अब आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इधर से माइनस इन्फिनिटी से लेके यहां तक मैक्सिमम ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला हाईलाइट होगा। और 0 के आगे मैक्सिमम ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला हाईलाइट होगा। तो इसको भूल जाओ। तो ये ग्राफ किसका बना, जी एक्स का। और ये क्या था, मोड एक्स, और मोड एक्स का ग्राफ भी तो यही होता है एग्जैक्टली, ये एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है। तो दोनों का ग्राफ एकदम सेम है, इसलिए ये दोनों फंक्शन क्या है, आइडेंटिकल है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी एवरीवन? यस यस सर। बस ठीक है, बाकी फिर ये आपको 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बाय बाय।